साथियों, बिहार में ई सर्विस बुक एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। बिहार में ई सर्विस बुक एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। ई सर्विस बुक को बिहार सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया है ताकि सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे नियुक्ति की तिथि, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, स्थानांतरण, अवकाश, सेवानिवृत्ति आदि को ऑनलाइन देख सकें और उनका रिकॉर्ड रखा जा सके। इससे सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ती है। अच्छा, ई सर्विस बुक के क्या लाभ हैं? आइए देखते हैं एक एक करके। नंबर 1, डिजिटल रिकॉर्डिंग और एक्सेस। सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड की जाती है जिससे किसी भी समय इसे एक्सेस किया जा सकता है। नंबर 2, पारदर्शिता में वृद्धि। ई सर्विस बुक से सरकारी कर्मचारियों को अपनी प्रोफाइल में किए गए किसी भी बदलाव को तुरंत देख सकते हैं जिससे प्रशासन में पारदर्शिता आती है। नंबर 3, प्रशासनिक प्रक्रिया में सरलता। ई सर्विस बुक की वजह से कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारियां किसी भी कार्यालय में ट्रांसफ़र, पदोन्नति या अन्य प्रक्रियाओं के लिए आसानी से उपलब्ध रहती हैं जिससे काम में देरी नहीं होती। नंबर 4, कागज़ के उपयोग में कमी। ई सर्विस बुक से सेवा संबंधी जानकारियों के भौतिक दस्तावेज़ों की आवश्यकता कम होती है जिससे पर्यावरणीय लाभ होता है और समय भी बचता है। नंबर 5, सेवानिवृत्ति की योजना। इस ई सर्विस बुक के माध्यम से कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि और पेंशन से संबंधित जानकारियां भी देख सकते हैं जिससे सेवानिवृत्ति की योजना बनाना आसान हो जाता है। कैसे काम करती है ई सर्विस बुक? आइए देखते हैं। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की सेवा से संबंधित जानकारी विभाग द्वारा ई सर्विस बुक पोर्टल पर अपलोड की जाती है। कर्मचारी अपने व्यक्तिगत लॉगिन से ई सर्विस बुक पोर्टल पर जाकर अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। इसमें सभी जानकारियां सुरक्षित रहती हैं और इसे आसानी से अपडेट किया जा सकता है। जब भी दोस्तों ई सर्विस बुक बनेगा तो ई सर्विस बुक पोर्टल भी होगा और सभी शिक्षक को अपना अपना लॉगिन आईडी या पासवर्ड रहेगा जिसका इस्तेमाल करके अपनी सर्विस बुक शिक्षक खुद भी देख सकते हैं ऑनलाइन और विभाग के पास भी इसका डेटा उपलब्ध रहता है। सर्विस बुक के कुछ फ़ायदे हैं, वहाँ कुछ नुकसान भी है। आइए देखते हैं एक एक करके क्या क्या ई सर्विस बुक की सीमाएं हैं या क्या क्या नुकसान है। नंबर 1, तकनीकी समस्याएं। ये सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल होने के कारण तकनीकी समस्याओं जैसे सर्वर डाउन, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी या साइबर सुरक्षा के खतरे का सामना कर सकता है। यदि सिस्टम में कोई ख़राबी होती है तो कर्मचारियों को असुविधा हो सकती है। नंबर 2, डिजिटल साक्षरता की कमी। कुछ कर्मियों, विशेषकर पुराने कर्मचारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है। उन्हें ई सर्विस बुक का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 3, साइबर सुरक्षा का खतरा। ऑनलाइन सिस्टम पर व्यक्तिगत जानकारी होने के कारण डेटा चोरी या साइबर अटैक का खतरा बना रहता है। अगर सुरक्षा में कमी हो तो संवेदनशील जानकारी लीक हो सकती है। नंबर 4, प्रारंभिक लागत और मेंटेनेंस। ई सर्विस बुक पर सिस्टम को स्थापित करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रारंभिक लागत और मेंटेनेंस खर्च होता है जो सरकारी बजट पर बोझ डाल सकता है। नंबर 4, डेटा एंट्री में गलतियाँ। यदि प्रारंभिक डेटा एंट्री में कोई गलती होती है तो वह गलती लंबे समय तक रिकॉर्ड में रह सकती है। इससे कर्मचारियों के वेतन, प्रमोशन या अन्य सेवा लाभों पर असर पड़ सकता है। तो निष्कर्ष में अगर बात करें तो बिहार में ई सर्विस बुक सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को सुरक्षित
सुलभ और पारदर्शी बनाकर कई फ़ायदे प्रदान करती है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं, विशेषकर साइबर सुरक्षा, तकनीकी कठिनाइयाँ और डिजिटल साक्षरता की कमी से जुड़ी हुई समस्याएं। अगर इन कमियों पर ध्यान दिया जाए और उचित उपाय किए जाएं, तो ई सर्विस बुक सरकारी व्यवस्था को अधिक कुशल और पारदर्शी बना सकती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं हमें, या हमें ईमेल करके बता सकते हैं आप। अगर इसके अलावा भी आपका कुछ सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट में करके बताइए। और बहुत धन्यवाद आपका। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय बिहार।